इस्लामिक इतिहास का एक ऐसा वाकया जो अगर आज का कोई इंसान सुन ले तो उसकी रूह कांप जाए। एक जंग के दौरान हजरत अब्बाद बिन बिशर रजी अल्लाह अन्हु रात के पहरा दे रहे थे। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस खाली वक्त में नमाज पढ़ ली जाए। वो अल्लाह के सामने हाथ बांधकर खड़े हो गए। तभी अंधेरे में से दुश्मन ने एक तीर चलाया जो सीधा आकर उनके जिस्म में धंस गया। क्या उन्होंने नमाज तोड़ दी? नहीं, उन्होंने तीर निकाला, फेंका और नमाज जारी रखी। दुश्मन ने दूसरा तीर मारा, फिर तीसरा तीर मारा। जिस्म से खून बह रहा था, लेकिन अल्लाह के सामने जो उनका दिल लग चुका था वो नहीं हटा। उन्होंने तसल्ली से नमाज मुकम्मल की। जब दूसरे सहाबा ने उनसे पूछा कि आपने नमाज क्यों नहीं तोड़ी, तो उन्होंने कहा, मैं नमाज में सूरह कहफ पढ़ रहा था और मेरा दिल नहीं माना कि मैं अल्लाह के कलाम को बीच में ही छोड़ दूं, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाती। सुभान अल्लाह। एक तरफ सहाबा की नमाज थी जहां जिस्म में तीर भी लग जाए तो होश नहीं खोता था, और एक तरफ हमारी नमाज है कि अगर नमाज पढ़ते वक्त जेब में मोबाइल वाइब्रेट हो जाए तो हमारा पूरा ध्यान नमाज से निकलकर मोबाइल के नोटिफिकेशन पर चला जाता है। नमाज में खड़े होते ही हमें याद आता है कि दुकान पर क्या हिसाब बाकी है, दोस्तों से क्या बात करनी है, या कल सुबह ऑफिस या कॉलेज में क्या काम करना है। हम नमाज खत्म करते हैं, सलाम फेरते हैं, लेकिन दिल को वो सुकून नहीं मिलता जिसके लिए नमाज बनी थी। हम बस एक रस्म पूरी करके खड़े हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि हमारा अल्लाह से वो कनेक्शन टूट चुका है? अगर आप भी इस चीज से परेशान हैं कि नमाज में दिल नहीं लगता, तो आज से सिर्फ 3 छोटे बदलाव करके देखिए। आपकी नमाज का पूरा एहसास बदल जाएगा। नंबर 1, नमाज को वक्त देना शुरू कीजिए, सिर्फ अदा मत कीजिए। हम अक्सर नमाज के लिए तब दौड़ते हैं जब वक्त खत्म होने वाला होता है। जल्दबाजी में वजू करते हैं और बस नमाज पढ़ लेते हैं। आज से एक नियम बनाइए, अजान होते ही मुसल्ले पर आ जाइए। नमाज शुरू करने से पहले 2 मिनट चुपचाप बैठिए। अपने दिमाग को दुनिया की फिक्रों से खाली कीजिए और खुद से कहिए कि मैं पूरी कायनात के मालिक के सामने खड़ा होने जा रहा हूं। नंबर 2, जो पढ़ रहे हैं उसका मतलब जानिए। सोचिए, अगर कोई आपसे ऐसी भाषा में बात करे जो आपको समझ ही ना आए, तो क्या आपका ध्यान वहां लगेगा? बिल्कुल नहीं। हम नमाज में जो सूरह फातिहा या दूसरी सूरह पढ़ते हैं उनका हिंदी या उर्दू अनुवाद एक बार पढ़ लीजिए। जब आप नमाज में कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और आपके दिमाग में आएगा कि सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहान का रब है, तो आपका दिल कभी नहीं भटकेगा। नंबर 3, अलविदा वाली नमाज। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि नमाज ऐसे पढ़ो जैसे ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी नमाज हो। जब आप ये सोचकर तकबीर कहेंगे कि शायद मुसल्ले से उठने से पहले मेरी मौत आ जाए, शायद मुझे तौबा का ये आखिरी मौका मिला है, तो यकीन मानिए नमाज में जो आंसू निकलेंगे वो आपकी जिंदगी बदल देंगे। नमाज सिर्फ एक फर्ज नहीं है, ये अल्लाह से बात करने का जरिया है। इसे बोझ मत बनाइए, इसे अपना सुकून बनाइए। अगर इस वीडियो से आपके दिल को थोड़ी भी प्रेरणा मिली हो तो कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह जरूर लिखिएगा और अपने किसी एक दोस्त के साथ इसे शेयर कीजिएगा, ताकि शायद किसी और की नमाज भी सुधर सके। अल्लाह हम सबको खुशू और खुजू के साथ नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। नमाज सिर्फ एक फर्ज नहीं है, यह अल्लाह से बात करने का जरिया है। इसे बोझ मत बनाइए, इसे अपना सुकून बनाइए। अगर इस वीडियो से आपके दिल को थोड़ी भी प्रेरणा मिली हो तो कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह जरूर लिखिएगा। और अगर आप आगे भी अपने ईमान को ताज़ा करने वाले ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो क्रिएटिव मुस्लिम चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा जरूर बनिए। अल्लाह हम सबको खुशू और खुजू के साथ नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।